किसान दोस्तों, आज आप सभी ने सुना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें कही गई हैं। जो उसने कहा, मेरा ख्याल है एक भी बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी वालों को ये सर्टिफिकेट ले रखा है उन्होंने कि जो भी नेता प्रेस पे बोलेगा, जो भी नेता कोई बात करेगा, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं करेगा। लगातार झूठ पे झूठ ये बोलते आ रहे हैं। इन्होंने एक बात कही है जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि किसान आपत्ति बताएं कि इन कानूनों में आपत्ति क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 11 बार बैठकें हुई हैं सरकार के साथ। जिस दिन तीसरी बैठक हो रही थी उस दिन एक एक इशू पर, एक एक बिंदु पे बात हुई है। और जब बिंदुओं पे बात हो रही थी तभी आपके केंद्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने 9 पॉइंट तक किए थे कि ये ठीक है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। जब आपने वो गलतियां, उससे पहले आप ये कहा करते थे, आपके सभी मिनिस्टर कहा करते थे कानून बहुत बढ़िया है, कानूनों में कोई कमी नहीं है। और उसके बाद 9 गलतियों की बात आई और उसके बाद उन गलतियों में संशोधन करने की बात आई। हमारा ये कहना है कि वो कहाँ से आई? अगर बताया नहीं गया तो वो कहाँ से आई? दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये संविधान के खिलाफ जाकर बनाए गए हैं। संविधान केंद्र को ये अनुमति नहीं देता कि वो एग्रीकल्चर के मामले पर और मार्केटिंग के मामले पे वो कोई कानून बनाए। ये संविधान उन्हें इजाज़त नहीं देता। ये संविधान के खिलाफ जाकर ये किया गया है। और संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोग, इतने इतने बड़े पदों पर बैठे लोग खुद ही संविधान की उल्लंघना करें, संविधान को तोड़ें, तो उनको क्या कहा जाएगा? दूसरी बात, आपने अपने कानूनों में ये एक बात कही है कि किसान का और व्यापारी का अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब किसान कोर्ट नहीं जा पाएगा। ये बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का कोर्ट जाने का राइट छीन लेना ये अपने आप सबसे बड़ी आपत्ति है। आपत्ति नहीं, केवल इसमें आपका षड्यंत्र, आपकी काली नीयत, काली नीति इसी बात में छुपी हुई नजर आ रही है और पूरे देश को दिख रहा है। ये आप बार बार जो भी वो बोलना शुरू करता है वो ये बोलना शुरू कर देता है कि किसानों ने बताया नहीं, किसान कुछ बता नहीं रहे, किसान गलत हैं, किसान गलत हैं। मैं एक बात और कहनी चाहता हूं कि ये जो कानून है, हम ये कह रहे हैं कि आप कारपोरेट लोगों के पक्ष में जा रहे हो। वो कैसे जा रहे हो मैं बताता हूं आपको। जो आपका दूसरा कानून है जिसमें ठेका खेती की व्यवस्था की गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, उस पर आप ध्यान दीजिए। जब कोई ठेकेदार हमें खेती के लिए सामान देगा, हमें बीज देगा किसान को, वो तभी जिम्मेदार होगा। अगर बीज उसका बीजेंगे वो तभी जिम्मेदार होगा। अगर स्प्रे उससे जहर उस खेती पर स्प्रे करेंगे वो तभी जिम्मेदार होगा। अगर उसी से लेकर उसे फर्टिलाइजर डालेंगे, सब चीजें उसी से लेंगे। जब सभी चीजें उससे लेंगे तो मार्केट में जो दूसरी छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं, जहां से जाकर किसान मामूल भाव का तोड़ मोड़ कर अपना वो उसका रेट घटाकर अपना सामान खरीदेगा, जो खरीदने की उसके लिए ये एक सुविधा थी,
वो छीनने का प्रयास किया है और पूरे देश की ये इस मंडी को ख़त्म करके केवल कारपोरेट लोगों के हाथ में देने का ये एक प्रयास किया गया है। इसी तरीके आगे जाकर अभी ताज़ा क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी सरसों कुछ लोगों के हाथों में चली गई। जिंदगी में पहली बार ये हुआ है कि सरसों के तेल की कीमतें बढ़कर यहां तक गई हों, ये पहली बार हुआ है। उसकी मेन वजह वही है जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शोध की हुई है, उसी की वजह से हुआ है। तो हम बहुत बार ये बातें कह चुके हैं। इसके लिए हमारा ये कहना है कि ये कानून काले कानून हैं, ये लोगों के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। इन कानूनों को वापस लिया जाए। जब तक ये वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात, आपने एक बात ये कही है कि किसान यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मानयोग मुख्यमंत्री जी से, आपने वो वीडियो भी सुनी है या नहीं सुनी? अगर नहीं सुनी तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से सुने। जिस वीडियो में वो मरने वाला आदमी जिसकी आप बात कर रहे हो मर्डर की, वो आदमी ये कह रहा है कि मैं अपने परिवार से परेशान हूँ, उसकी वजह से मैंने ये किया, मुझे मत बचाया जाए, मुझे मत बचाओ। वो जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रहा है, तो उसे आप मर्डर कह रहे हो। तीसरी बात आपने एक और कही, आपने कहा कि यहाँ पे बेटियों की, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। आप कौन सी बात कर रहे हो? ये तो आपका षड्यंत्र है जो रच रहे हो बहुत देरी से। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने में आप एक्सपर्ट हो। आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस मामले में एक्सपर्ट है। जो किसानों का पहले आरक्षण का आंदोलन चला था, जाट आंदोलन चला था, उसमें आपने यही कुछ तो किया था जो अब यहां करने का प्रयास कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आपसे सरकार से और आपके प्रशासन से, हमने एक आदमी दिया था आपकी सरकार को, थाने में गिरफ्तार करवाया था, उस पर मामला पता नहीं क्या दर्ज किया क्या नहीं किया। आपकी पुलिस ने उस आदमी पे ऐसा मामला दर्ज किया केवल कि इसने शराब पीकर यहाँ पे आकर जनतक प्लेस पे आकर इसमें डिस्टर्ब किया लोगों को, यही मामला दर्ज किया। और हमने ये कहा था कि ये आदमी अच्छी तरह इसकी पड़ताल की जाए, जांच की जाए, ये आदमी कैसा है। इस आदमी ने वो बातें कही हमारे पास, वो एसएसपी साहब के पास भी वो बातें गई हैं, और वो बातें हम ऐसी वीडियो में वो बातें कहनी अच्छी नहीं मानते जो बातें उस आदमी ने यहाँ हमारे आंदोलन में आकर हमारे लोगों को कही, जो पेशकश की गई। और हमारे लोगों ने उस आदमी को पकड़कर पुलिस को दिया। ये सिद्ध होता है कि ये षड्यंत्र है आप लोगों का। और दूसरी बात, मैं इसी मामले में एक बात और कहनी चाहता हूं। जिस मामले को आप बहुत जोर शोर से उछाल रहे हो, जिसको आप रेप का नाम दे रहे हो, वो कहीं पे भी उस लड़की ने रेप की बात नहीं की। दूसरी बात, उस लड़की का बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा, क्लियर कट साफ कहा कि मैं मोर्चे से सेटिस्फाइड हूं, मोर्चे में मेरी लड़की को कुछ गड़बड़ नहीं हुई, मोर्चे वाले मेरे साथ हैं, मैं मोर्चे के साथ हूं। ये कहा उस आदमी के जिसकी बेटी की आप बात कर रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको कि इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठे आदमी को बार बार उन्हीं बातों पर आप झूठ बोलते रहते हो, वो अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात और बताऊं आपको, आपने नोट नहीं किया होगा, ये जो आंदोलनकारी हैं ये क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। आपके हरियाणा के लोगों को जब कोविड की आप बीमारी को फैला रहे थे, तब उस समय आंदोलनकारियों ने यहाँ से आपके हरियाणा के लोगों को, उनके साथ हमारा भाईचारा, वो हमारे भाई हैं, भाई बनकर खड़े हैं, हमारे साथ हैं। और जिन लोगों को आप
ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवा पाए, उन लोगों को हम आंदोलनकारियों ने ऑक्सीजन मुहैया करवाई है। कैसी बातें कर रहे हो आप। एक बात मैं और कहूं आपको, रात एक घटना घटी है सिंघू बॉर्डर पे। अगर आप में जरा सी भी ईमानदारी है, इंसानियत है, तो उस घटना की अच्छी तरह जांच करवाएं। क्या हुआ वहां पे? एक आदमी आया, उसने आकर वो जो छोटी दुकानें होती हैं उनका, किसी आदमी का, किसी बेचारी वो औरत है जिसका वो खोखा था, उसका ताला तोड़ने का प्रयास किया। वो हमारे वॉलंटियर्स ने पकड़कर आपकी पुलिस को दिया। वो लॉक तोड़ रहा था, हमारे वॉलंटियर्स ने आपकी पुलिस को दिया और आपकी पुलिस ने उस औरत के ऊपर प्रेशर डालकर कंप्रोमाइज करवाने की बात कही। क्यों भाई? उसके साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपका था। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो आपने छोड़ा हुआ था। अगर वो दुकान टूट जाती तो सुबह यही कहना था कि ये आंदोलनकारियों ने तोड़ी है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करना था आपने। ये षड्यंत्र आप बहुत देर से रच रहे हो। ऐसा ही षड्यंत्र आपने आज गाजीपुर पर भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे देश के लोगों का ये नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, पूरा देश ये चाह रहा है कि बीजेपी हमारे गांव में ना आए, हमारे पास ना आए, तो आप वहां पे जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप वहां पे जाकर वो करोगे तो फिर किसानों के साथ किसानों को प्रवोक करने का काम किसने किया? क्या आपके प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या कि वो वहां क्यों करने दिया जा रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा कि आंदोलनकारियों के बिल्कुल करीब आकर वो ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे आंदोलनकारी प्रवोक हो, उनमें गुस्सा आए, उन्हें गुस्सा दिलाकर उनका विरोध करें। वो अगर जब विरोध करेंगे तो वहां पे डिस्प्यूट बनेगा। वो आप लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हो हमारे आंदोलन को बदनाम करने का, और वही तरह तरह के षड्यंत्र रचते शुरू से लेकर आज तक रचते आ रहे हो। उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा मैं आपको और बता देता हूं। आपको, आप ही के कुछ लोग हरियाणा में ये आंदोलन करना शुरू किया था कि हमें SYL चाहिए। तो आपको याद होगा, हरियाणा के किसानों ने आपके उन लोगों को भगाया था वहां से कि आप चले जाइए यहाँ से, हमारी अगर ज़मीनें रहेंगी तो पानी की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, खुद ब खुद कर लेंगे, नहीं ज़रूरत आपके इस हमदर्दी की हमें। और आपके लोगों को भगाया था। वो क्यों किया था आपने भला? वो इस आंदोलन को, बदनाम आंदोलन को खिंडाने के लिए आपका षड्यंत्र का हिस्सा था, और बार बार कर रहे हो आप। तो मैं ये कहूँ कि सरकार को इतनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए कि जिस सरकार के कार्यकाल में लोग सुखी ना रहें, क्या उस सरकार को अपने आप की सरकार कहलाने का हक होता है क्या? हर आदमी की कोई ज़रूरतें हैं, हर आदमी की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, और आप खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हो कि कहीं ना कहीं किसान और लोग, उनके साथ दंगा फसाद करवाने का आप प्रयास कर रहे हो। बार बार ऐसी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँ, मुख्यमंत्री जी, शक्ति लोगों ने दी है। जो लोग शक्ति देनी जानते हैं वो लोग शक्ति छीननी भी जानते हैं। आपने देख लिया 5-6 स्टेटों में आपने आपका और आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ है। अगर ऐसे ही आप चलते रहोगे, आने वाले समय में और भी बहुत सारी सज़ा भुगतनी पड़ेगी आपको और आपकी पार्टी को। और एक बात मैं और कहनी चाहता हूं कि जो वहां पे जिस नेता का विरोध हुआ है, उसे पता चला मुझे कि वो वाल्मीकि समाज में से था। देखिए भाई, हमारे सभी धरनों पे जिस दिन वाल्मीकि जी का दिन आया,
जिस दिन भीमराव अंबेडकर जी का दिन आया, जिस दिन और भी मजदूरों के दिन आए, वो सब पूरी श्रद्धा और प्रेम से मिलकर मनाए गए हैं। हम ये मानते हैं कि किसान और मजदूर एक होकर अगर आंदोलन लड़ रहे हैं, लड़ेंगे तो जीतेंगे। इन लोगों का प्रयास है कि वो लोग, ये लोग, हमारा आपस में जो प्रेम है, प्यार बना हुआ है, इसमें दरारें डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं ये। आपने सुना होगा कि इन्होंने ये कह रखा है कि हम पंजाब में किसी दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आएंगे। आज तक तो किसी पार्टी को ये नज़र नहीं आया कि कोई दलित, एक बराबर की, हमारी पूरी की पूरी बराबर की जनसंख्या है दलित की, आज तक तो किसी को नज़र नहीं आया कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी दलित को बनाना है। अब उस समय दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जब पूरे देश में इनके खिलाफ एक नाराजगी, गुस्सा बन चुका है। जब इन लोगों को पता चल चुका है कि लोग हमें अब गांव में घुसने नहीं देंगे, अब आपको ढाल बनाकर ये लोग गांव में घुसने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। और आपका और किसानों का जो आपस में प्यार है, ये सदियों से चला आ रहा है। इन लोगों की, मैं जानता हूं कि ये आप इन लोगों की बातों में नहीं होगे, क्योंकि आप अच्छी तरह हमारे से ज़्यादा समझदार हो, बुद्धिमान हो। आप जानते हो कि इनकी नीयत क्या है, इनकी नीति क्या है। ये जो आपके पक्ष में आरक्षण की बातें चल रही हैं, उसके बारे में इन्होंने क्या कर रखा है, क्या सोच रखा है कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। और उससे बढ़कर एक बात और भी आपको ध्यान में होगा कि जो इन्होंने लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 कोड बनाए हैं, और ये कहा गया है कि मजदूर को 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ये इनकी दलितों के खिलाफ एक षड्यंत्र की जीती जागती मिसाल आपको नज़र आ रही है। पूरा लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि ये कितने मजदूरों के, गरीबों के पक्ष में चलने वाले लोग हैं। तो मैं देश के किसानों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों, इनका ये षड्यंत्र है, हमें हमारे भाइयों से लड़ाना चाहते हैं। हमें पूरे संयम से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, ताकि कहीं पे भी हम भड़काहट में आकर कोई ऐसा काम ना कर बैठें जिससे इन लोगों को हमारे आंदोलन को खिलाफ करने का कोई मौका मिले। दलित हमारे भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं, ना हमारा दलितों के खिलाफ के सिवा सर सकता है, ना दलितों का हमारे सिवा सर सकता है। हम एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक बनकर रहेंगे, यही हमारा कहना है। जय जवान, जय किसान, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।